वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बिगड़ी सेहत, अस्पताल में भर्ती कराया गया। सत्येंद्र जैन को दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सत्येंद्र जैन को सांस लेने में तकलीफ, कल आया था तेज बुखार। सत्येंद्र जैन में कोरोना के पाए गए लक्षण, रिपोर्ट आना बाकी। कल अमित शाह की बुलाई सर्वदलीय बैठक में भी शामिल हुए थे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 10,667 कोरोना मरीज बढ़े। देश में कोरोना के कुल केस 3,43,091, 24 घंटे में 10,215 लोग हुए स्वस्थ। देश में कोरोना से 24 घंटे में गई 380 लोगों की जान, अब तक 9,900 लोगों की कोरोना से मौत। देश में अब तक 1,80,013 लोगों ने जीती कोरोना से जंग, बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। देश में 1,53,178 कोरोना के एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, मौत के आंकड़ों ने बनाया रिकॉर्ड, 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा 178 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में मौत का आंकड़ा 4,000 के पार। मुंबई में 24 घंटे में 68 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में 24 घंटे के अंदर अब तक के सबसे ज्यादा 73 मरीजों की मौत, कुल कोरोना मामले पहुंचे करीब 43,000। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने किया एलएनजेपी अस्पताल का दौरा, डॉक्टर्स से तैयारियों और रणनीति पर ली रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्य सचिव ने सभी कोविड अस्पतालों को लिखी चिट्ठी, कोरोना मरीजों के वार्ड में सीसीटीवी लगाने का आदेश। कोरोना संकट पर आज पीएम मोदी 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम से बात करेंगे। इन राज्यों में कोरोना की काबू में है रफ्तार, दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कल प्रधानमंत्री मोदी कोरोना के कहर वाले 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से हालात पर करेंगे चर्चा। इन राज्यों में दिल्ली, महाराष्ट्र भी शामिल। अनलॉक 1 के बाद कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों से आज पहली बैठक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने नियमों में और ढील देने की मांग की। उन्होंने कहा कि वो मोदी से वीकेंड में भी लॉकडाउन नहीं लागू करने की मांग करेंगे। 28 जून को प्रधानमंत्री करेंगे मन की बात, लोगों से मांगे सुझाव। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल की फिर हुई आतंकवादियों से मुठभेड़, 3 आतंकी ढेर। हिजबुल कमांडर जुबैर भी ढेर, मारे गए तीनों आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन के, सभी के शव बरामद। मारे गए आतंकवादियों से 2 AK-47 और 1 इंसास राइफल बरामद। शोपियां के जैनापोरा इलाके में सुरक्षा बल ने की थी आतंकवादियों की घेराबंदी। खुफिया सूचना के बाद सुरक्षा बल ने की थी आतंकवादियों की घेराबंदी, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कश्मीर में 2 हफ्ते में 17 आतंकवादी मारे गए। कश्मीर में जनवरी से अब तक करीब 100 आतंकवादियों का सुरक्षा बलों ने किया खात्मा। पाकिस्तान की फिर नापाक करतूत, फिर तोड़ा सीजफायर। पाकिस्तान ने तंगधार इलाके में की अंधाधुंध गोलाबारी, मोर्टार से दागे गोले। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में कश्मीर मुद्दा उठाने पर पाकिस्तान को भारत ने लगाई लताड़। बलूचिस्तान का मुद्दा उठाते हुए भारत ने कहा, खुद नरसंहार करने वाले देश को आरोप लगाने की हिम्मत कैसे आई। जम्मू कश्मीर में आया भूकंप, कश्मीर के कई इलाकों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। तजाकिस्तान में था भूकंप का केंद्र, ताजिकिस्तान में रिक्टर पैमाने पर 5.8 मापी गई भूकंप की तीव्रता। महाराष्ट्र में अब आधी कीमत पर होगा कोविड-19 टेस्ट, निजी लैब्स के लिए तय हुई अधिकतम फीस। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की मांग, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की न्यायिक जांच हो, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में व्याप्त माफियागिरी और सिंडिकेट को खत्म किया जाए। सुशांत के परिवार ने खुदकुशी की थ्योरी को नकारा। सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती और बाकी दोस्तों से पूछताछ करेगी पुलिस। सुशांत सिंह की खुदकुशी पर बॉलीवुड के दिग्गजों के खिलाफ कंगना रनौत ने खोला मोर्चा, कहा बॉलीवुड में होता है भेदभाव। फिल्मकार शेखर कपूर के ट्वीट पर मचा हंगामा, लिखा, मुझे पता थी सुशांत की परेशानी, मुझे मालूम है पिछले 6 महीने से किस दर्द से गुजर रहे थे। शिवसेना के मुखपत्र सामना में कांग्रेस पर साधा गया निशाना, अशोक चव्हाण और बाला साहब थोराट के बयानों पर ऐतराज।
कांग्रेस नेताओं ने कहा था अफसर हमारी नहीं सुनते, सीएम से करेंगे बात। सामना में लिखा पुरानी घाट की तरह आवाज कर रही है कांग्रेस। राज्यसभा चुनाव से पहले राजस्थान में 5 स्टार सियासत जारी। बीजेपी के विधायक भी आज से 5 स्टार होटल में। राजस्थान में 3 दिन तक सभी बीजेपी विधायकों को होटल में रखा जाएगा। क्राउन प्लाजा होटल में ठहराए जा सकते हैं सभी बीजेपी विधायक। लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व में लगी भीषण आग, 4 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। 18 जून को अयोध्या जा सकते हैं योगी आदित्यनाथ। राम जन्मभूमि परिसर में निर्माण काम का जायजा लेने की तैयारी। बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह की राम मंदिर पर नई मांग, कहा मंदिर के इतिहास में लिखा जाए आडवाणी, जोशी और कटियार का नाम। राम मंदिर के निर्माण के लिए तराशे गए पत्थरों की साफ सफाई का काम शुरू। ट्रायल के लिए अयोध्या आई कई कंपनीज। यही तो साफ हो रहा है ना, ट्रायल लगी है, इसी को साफ करना है। इसके बारे में ये सब सफाई हो रही है, दिखा रहे हैं कि सफाई हो रही है। बिहार में विधान परिषद की खाली सीटों पर 6 जुलाई को होगा मतदान। 9 सीटों पर वोटिंग की तैयारी में जुटा चुनाव आयोग। देवघर और दुमका में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले पर कोरोना का साया। मेले के आयोजन को लेकर असमंजस में सरकार। जो स्थिति कई राज्यों की बहुत बुरी हो चली है, ऐसी स्थिति पर हम लोग ना आए, हम लोग उस निर्णय के साथ आगे बढ़े। मिर्जापुर में इस बार कांवड़ यात्रा नहीं निकाली जाएगी। कोरोना संकट के चलते कांवड़िए घर में ही करेंगे भोलेनाथ की पूजा। हिट एंड रन केस के बहाने पाकिस्तान में गिरफ्तार किए गए भारत के दोनों कर्मचारी रिहा। सूत्रों के मुताबिक हुई मारपीट, दोनों की होगी मेडिकल जांच। पश्चिम बंगाल में भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष की गिरफ्तारी के विरोध में हंगामा। आसनसोल बनपुर रोड पर लगाया जाम। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।